बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीस लेकर आई हूँ वो पोटैटो की बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार रेसिपीस है। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर सकूँ ताकि आपको रेसिपीस बनाने में मुश्किल पेश ना आए। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं आलू दो अदद आलू लेकर इनका छिलका उतार लें। आलू का दोनों साइड से यानी चारों साइड से छिलका उतारने के बाद अब इसको काटना शुरू करें। आलू को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। पहले इनके बड़े टुकड़े काटें और फिर इनके मज़ीद छोटे टुकड़ों में काटते जाएं। बिल्कुल इस तरह इतने इतने साइज़ के आप टुकड़े जो हैं वो काट लें। सारे आलू को इसी तरह इसी शेप के टुकड़े काटते जाएं और फिर इसको पानी में शामिल करें। कटे हुए टुकड़ों को पानी में डालें और फिर इनको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह धो लें। हाथ के साथ इनको मिसल कर अच्छी तरह धो लें और फिर चूल्हे पर इतना पानी रखें कि इसमें आलू जो हैं वो अच्छी तरह डूब जाएं। पानी जब खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें आलू शामिल करें और साथ में आधा चम्मच नमक डालें। नमक डालने के बाद एक चुटकी फूड कलर डालें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसका ढक्कन बंद कर दें ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। अब आलू को इतनी देर पकाएं कि ये जो है अच्छी तरह गल जाएं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप आलू को चेक करें। अगर आलू गल चुके हैं, देखें मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। हमारे आलू गल चुके हैं। अब इनका पानी उतार लें और इनको एक बाउल में डालकर अच्छी तरह कुचल लें। सारे आलूओं को खूब अच्छी तरह कुचलने के बाद अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें और इसके बाद इसमें 2 चम्मच पिसी शुगर शामिल करें यानी शुगर पाउडर शामिल करें और साथ में 3 चम्मच चावल का आटा शामिल करें और एक चुटकी बेकिंग सोडा शामिल करें और साथ में 1 चम्मच ऑयल या वनीला शामिल कर लें। इन सब को डालने के बाद अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसका गोल पेड़ा सा बना लें। देखें इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका गोल पेड़ा बना लें और फिर इसको बेलना शुरू करें। इसको आराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेलते जाएं और इसको खूब अच्छी तरह एक चपाती की तरह बेलने के बाद अब एक गोल रिंग ले। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। आप इसको एक सिरे पर रख कर इसे दबाएं और इस तरह ये एक हाफ जो है वो रखें और दबाएं और जो फर्स्ट दबाएं इसको रख दें। अब इसी तरह दूसरा दबाएं। इसको रिंग जो है इसको तीसरे हिस्से पर रख कर इसको दबाते जाएं। इस तरह ये एक चांद की शक्ल के बन जाएंगे। इसी तरह देखें इसी तरह के स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लें जिस तरह मैंने किए हैं। अब ऑयल जो है वो गरम करें। जब ऑयल गरम हो जाए तो चूल्हा धीमा करके इसमें एक एक करके सारे स्नैक्स डालते जाएं। एकदम सारे स्नैक्स ना डालें, तकरीबन 8 से 10 स्नैक्स इसमें डालें और फिर इसको फ्राई करते जाएं और साथ साथ चम्मच के साथ इसको हरकत देते जाएं
ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। ख्याल रहे कि इस दौरान चूल्हा जो है वो हरगिज़ भी तेज़ ना करें, इस तरह ये जल जाएंगे। चम्मच के साथ इसको वक्फे वक्फे से हरकत देते जाएं। जब ये दोनों साइड से खूब अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं, बिल्कुल इस तरह, तो इस समझ लें कि हमारे स्नैक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इनको निकाल लें। देखें मेरे स्नैक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। अब इस पर कोकोनट शामिल करें और इसको मिक्स करने के बाद खाने के लिए पेश करें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।